नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिएगा। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे इस्लामिक आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले देश पाकिस्तान की। एससीओ समिट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा दिखाए गए आईने की। सारा विश्व जानता है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस्लामिक आतंकियों को पैदा करता है, उन्हें पालता है और यही आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं, आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। लंबे समय से भारत इस्लामिक आतंक की मार झेल रहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है और भारत न सिर्फ आतंकी बल्कि आतंकियों के आकाओं को भी मिट्टी में मिला रहा है। आतंकियों पर भारत की कार्रवाई का ही नतीजा है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत के साथ उसके संबंध बेहद खराब है। एक तरफ भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाल है। इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। बिलावल भुट्टो मुस्कुराते हुए गोवा तो पहुंचे और एससीओ चार्टर का पालन करने की बात भी कही। इसके बाद जब बिलावल का भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सामना हुआ तो वो सन्न रह गए। डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस, चीन और अन्य एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों के सामने आतंक को बढ़ावा देने के नाम पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान को एससीओ विदेश मंत्रियों के सामने बेनकाब कर दिया। इसके बाद बिलावल ने प्रपंच वाली चाल चलते हुए कहा कि किसी भी देश को कूटनीतिक लाभ लेने के लिए आतंकवाद को हथियार नहीं बनाना चाहिए। बिलावल की यह कोशिश थी कि एससीओ समिट में जाकर वो कंगाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट देंगे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने उन्हें आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। इधर बिलावल गोवा में आतंक को हथियार न बनाने की बात कह रहे थे, एससीओ चार्टर के पालन की बात भी कह रहे थे। उधर कश्मीर में हिंद के जवान इस्लामिक आतंकवादियों से लड़ रहे थे और इस दौरान हिंद के 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या एससीओ समिट में आकर पाकिस्तान भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है? आर्थिक कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान क्या भारत से मदद का इच्छुक है? सवाल यह भी कि क्या एससीओ देश पाकिस्तान की आतंकी हरकतों को नजरअंदाज करके पाकिस्तान की मदद करेंगे? और अंत में सबसे प्रमुख सवाल यह है कि क्या भारत की कूटनीति के कारण ही पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और दिवालिया हो चुका है? आज चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे और ये सवाल हमने उठाए हैं। इन सवालों के इर्द गिर्द ही आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बहुत बड़ा पैनल है, उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए सर। करीब 13 वर्षों बाद पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री भारत आया तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। दुनिया ये देखने को बेताब थे कि जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे हैं, भारत हर क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बन रहा है, तो वहीं पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। ऐसे में गोवा में एससीओ समिट में भारत का रवैया पाकिस्तान को लेकर कैसा होगा? बिलावल ने गोवा की धरती पर कदम रखा तो मुस्कुरा उठे। ऐसा लगा जैसे बिलावल का गोवा आने का वर्षों का ख्वाब पूरा हो गया हो। लेकिन बिलावल की ये खुशी, बिलावल की ये मुस्कुराहट कुछ ही समय की थी। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भारतवर्ष के तेज तर्रार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने ही अंदाज में बिलावल के स्वागत को तैयार बैठे थे। जैसे ही एस जयशंकर और बिलावल का आमना सामना हुआ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। एक मेहमान के तौर पर भारत के विदेश मंत्री के पाकिस्तान के विदेश मंत्री का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। इसके बाद न सिर्फ बिलावल ने बल्कि एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों ने और पूरी दुनिया ने एस जयशंकर का वो रौद्र रूप देखा जिसके लिए वो विख्यात हैं। एस जयशंकर ने आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर धोया, आईना दिखाया। इधर जयशंकर अपने ही अंदाज में गरज रहे थे, आतंक को आश्रय देने वाले पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे। उधर सामने बैठे बिलावल उन्हें बस एकटक देखे जा रहे थे। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करना एससीओ के मूल जनादेशों में से एक है। आतंकवादी गतिविधियों को बिना किसी भेदभाव के साथ रोका जाना चाहिए। जब दुनिया कोविड-19 महामारी और उसके परिणामों का सामना करने में लगी हुई थी तो आतंकवाद अपने पैर पसार रहा था। हमारा दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं हो सकता है और इसे सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में रोका जाना चाहिए। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज।
तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ कमर आगा जी जुड़ गए जो कि पूर्व राजनयिक हैं। इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोनी जी जुड़ गए जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही हमारे साथ प्रमोद पहवा जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़ गए। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार इजहार उल हक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इजहार उल हक वाहिद इनका पूरा नाम है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमर आगा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आप ही से मैं चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या बिलावल भुट्टो जिस मकसद के साथ भारत पहुंचे थे वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए और उनको आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने घेर लिया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको ऐसा घेरा कि जिस मकसद के साथ वो भारत पहुंचे थे वो मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया। हालांकि वो कह रहे हैं कि आप आतंकवाद को हथियार बनाकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश ना करें, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? तो ये है कि एक तो पाकिस्तान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया जी, आने से पहले ही उनका एक्सपोजर हो गया। और फिर उसके अलावा ये था, कई चीजें थी। एक तो ये था कि पाकिस्तान के मुंह से, इनके भुट्टो के मुंह से अच्छा नहीं लगता जब वो अमन शांति या इस तरह की बातें करते हैं, या पाकिस्तान स्वयं पीड़ित है आतंकवाद से। तो ये बातें, दूसरी बात ये है कि इंडिया ने उनको पहले ही एक्सपोज कर रखा था। जिस तरह की गतिविधियां उनसे चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनसे काफी अवगत था। दूसरी बात यह है कि ये जो मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में अधिकतर देश जो हैं वो सेंट्रल एशिया के हैं, जो कि स्वयं पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो वो भी इनसे, पाकिस्तान से काफी खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज हैं। और फिर जो कुछ अफगानिस्तान से हुआ है वहां से सीधा उसका असर उन देशों पे भी पड़ रहा है। और इन देशों का भी, चाहे किर्गिस्तान हो या दूसरे जो देश हैं सेंट्रल एशिया के, उनके ऊपर जिस प्रकार का के आतंकवाद है उनके देशों में, वहां से लेके कॉकेशस रीजन यानी रशिया के अंदर तक जो बड़ा रीजन है, चेचनिया, दागिस्तान और दूसरे प्रांत जो है, इन सब में एक आतंकवाद की लहर आ चुकी है और दोबारा से अब फिर वहां पे लग रहा है कि बढ़ेगा। तो वो लोग भी काफी इनसे चिंतित है। और इन सभी देशों के जो शिविर थे, आतंक के ट्रेनिंग कैंप्स पाकिस्तान के अंदर चलते थे। जयशंकर जी ने साफ साफ एक जो इसका प्रिंसिपल है, एक पॉलिसी जो है एससीओ की, वो ये है कि आतंकवाद को रोकने की बात है। इसलिए ये सभी देश पीड़ित हैं, उसको रोकने की बात है। उसको मुद्दा बना के अपना इशू रखा और उस इशू को न के पाकिस्तान के अलावा बाकी सभी देशों ने उसको सराहाया, चाहे वो वहाँ पे किर्गिस्तान हो या उज्बेकिस्तान हो, इवन रशियन जो थे या और दूसरे जो देश थे, उन लोगों ने इस बात को किया। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, न केवल भारत के लिए बल्कि हमारा मानना तो ये है पूरे क्षेत्र के लिए। और दूसरी बात ये कि एक और बड़ी चिंता इस समय हम लोग के सामने आ रही है जी। पाकिस्तान स्टेट तो पहले ही फेल हो चुका था, अब वो स्टेट कोलैप्स हो रहा है, यानी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और पाकिस्तान की सेना स्वयं बहुत तालिबानाइज्ड हो चुकी है। ये एक बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत ने ऑलरेडी, हमारे जो एनएसए के चीफ हैं वो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, मिलते रहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, और रशिया के साथ हमारा एक संवाद भी चलता रहता है जी कि कैसे निपटा जाए। एक तरफ तो अफगानिस्तान की समस्या है जहाँ पे तालिबानी गवर्नमेंट बैठी हुई है, दूसरे पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। और ये कई मसले हैं जो साथ में है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस समय एससीओ से सस्पेंड कर देना चाहिए। ये जब तक के वो पूरा न करें, जो एससीओ का चार्टर है, जब तक कि उसके ऊपर कोई भी देश अगर उस चार्टर पे यकीन नहीं रखता है तो उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेल कर दिया जाए फौरन, बल्कि उनको रोक देना चाहिए कि पहले वो आतंकवाद को बंद करें, क्योंकि न केवल इंडिया, दूसरे देश भी पीड़ित हैं, उसके बाद फिर वो ठीक है आ सकते हैं। ठीक है कमर आगा जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। चांद नवाब साहब, चांद नवाब जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जब से भारत दौरे पर आए, पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से लगातार बवाल खड़ा हुआ है।
सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और बिलावल भुट्टो को बेशर्मी का सामना करना पड़ा है, क्या ये माना जाए कि अब ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी उनकी? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पाकिस्तान के नौजवान वजीर खारजा है। उनके नाना जी वजीर खारजा गए थे और भारत की आंखों में आंखें डाल के बात की थी। उन्होंने भी आंखों में आंखें डाल के बात की है। उनकी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी जब भी बात की है आंखों में आंखें डाल के बात की है। और बिलावल भुट्टो की जो आज गोवा में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शिरकत की, उसके बाद आज रात वापस आएंगे। उनका इस्तकबाल किया जाएगा कि एक नौजवान वजीर खारजा ने पाकिस्तान का किस तरह मुकदमा लड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूटा अंग है, इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। भारत जो है बलूचिस्तान में जो है मुदाखलत कर रहा है। कुलभूषण यादव है उसको गिरफ्तार किया गया, उसने तमाम हक़ाइक़ बताए कि दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में भारत की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से नुकसान पहुंचा है, सामना करना पड़ा है। भारत किसी तरह भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। करने की तो आपकी आवाम को आज करना पड़ेगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवान वजीर खारजा ने जिस तरह अब दुनिया को बताया कि भारत किस तरह दहशतगर्दी कर रहा है और पाकिस्तान में खुशहाली है। अरे दहशतगर्दी कौन कर रहा है चांद नवाब साहब? चांद नवाब जी, दहशतगर्दी कौन कर रहा है इस बात को आप बखूबी जानते हैं। अरे आज ही की खबर है, आज ही की खबर है ये, और इस बात को आप बखूबी जानते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया, जिसमें हमारे 5 जवान बलिदानी हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। आप देखिए ना, एक तरफ बिलावल भुट्टो गोवा में वो भारत के दौरे पर हैं, एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। आप कैसी बात करते हैं? और ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि रिश्ते सामान्य होंगे? ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि रिश्ते सामान्य होंगे? सोनी साहब, आप बताएं भाई, ऐसे रिश्ते सामान्य होंगे क्या? सोनी जी किस तरह उसका इस्तकबाल होगा, किस तरह आपकी जमीन पर आकर उससे आपको कहा जाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ चांद नवाब जी, आऊंगा मैं आपके पास में, लौटूंगा। ठीक है, हाँ बोलिए सोनी जी। जय हिंद अमित जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ में हूँ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नया देश बन के उभरा, तब दोनों देशों की तिजोरियां खाली थी। अगर थोड़ा बहुत पैसा था तो बहुत ही कम था दोनों देशों में। हमारे मुल्क में तो कराता है। हक़ाइक़ बताओ अपनी आवाम को। वो बेचारे बेरोजगार है, भूखे मर रहे हैं। भूकंप आए, आपके सैलाब आए, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना? हाँ तो सही बात है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी जनता भूखी मर ही रही है। मुझे देखिए, मैं खुशहाल बैठा हूं, वहाँ 1-1 किलो आटे के लिए मारामारी हो रही है। सही तो कह रहे हैं आप। ठीक है, सोनी साहब अपनी बात रखिए। हो रही है भाई, बात सुने। आप लोग पानी छोड़ते हो यहाँ पर, हमारी फसलें तबाह हो जाती है। आप लोग तो किसी तरह पाकिस्तान की तरफ। चांद नवाब जी, दुनिया देख रही है आपको, कैसी बात आप कर रहे हैं? ठीक है, सोनी साहब आप बोलिए। आपका मीडिया अपनी आवाम को ही गुमराह कर रहा है। हमारा मीडिया हक़ाइक़ बताता, सुनो तो सही। अरे आपके मीडिया की तस्वीरें दिखाते हैं हम। आपका मीडिया जो वहां पर दिखा रहा है, वहां के हालात, वहां गेहूं चावल दाल आटे के लिए किस तरीके से लोग तरस रहे हैं, किस तरीके से मारामारी हो रही है, एक दूसरे की जान लेने पर आमद आए, वो हम दिखा रहे हैं। वो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दिखाते हैं हम, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दिखाते हैं हम। सोनी साहब बोलिए आप मेरे तो सुनो, मेरे भाई सुन तो लो। मुझे भी तो बोलने तो। मणिपुर और अनंतनाग में फसादात मुस्लिम हुए, ईसाइयों के घर और गिरजे जलाए गए। तो आप बताएं क्या हुआ? आपके जो हिंदू गैर मुस्लिम है वो पाकिस्तान में आते कि हमें पनाह दे दो, हिंदुस्तान में हमें मारा जा रहा है। कश्मीर में आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, अब जवाब दे लीजिए, अब जवाब दे लीजिए। ठीक है चांद नवाब जी मैं आऊंगा। नहीं, और भी लोग तो हैं पैनल में सर। चांद नवाब जी, मुझे सबके साथ पास जाना होगा सर, प्लीज। सोनी साहब आप बोलिए। अगर आप इंतजार करेंगे कि वो चुप होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो कसम खाकर आए कि वो रुकेंगे नहीं, वो अपना बोलते जाएंगे। चांद नवाब जी, अब उनको बोलने दीजिए ना। आपने इतने सारे सवाल खड़े किए, अब जवाब तो ले लीजिए। हाँ सोनी साहब आप बोलिए। और चांद नवाब जी ने जो बातें कही उस पर जवाब चाहिए। ठीक है सोनी साहब, पैनल में लिया है तो हक़ाइक़ सुनो। हाँ नहीं सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सुन रहे हैं। पिछले 3 मिनट से आप ही बोल रहे हैं चांद नवाब जी, और भी लोग हैं। जी मैं बोलूंगा ना। आपको मैं 15 मिनट से सुन रहा हूँ, मेरा मौका मिला, मुझे मौके पेश करने दें। ठीक है, मैं आता हूँ, फिर से आता हूँ सर। समय खराब नहीं करते, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा।
सोनी साहब बोलिए जल्दी से, सोनी साहब। अमित जी, 1960 में पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत की आर्थिक हालत से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 52.2 यूएस डॉलर्स थी और भारत की थोड़ी कम 51.1 यूएस डॉलर्स थी। लेकिन 1960 से आज 2023 में इतना बदला कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पाकिस्तान आर्थिक कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। इसका एक ही कारण है पाकिस्तान की गलत नीयत और नीतियां। हमारी सभ्यता और संस्कृति में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान के प्रति गलत नीतियां, गलत नीयत रखे तो कभी ना कभी वो गिरेगा और जोर से गिरेगा। और यही हालत पाकिस्तान की, यही कारण पाकिस्तान का कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मखौल बन के रह चुका है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में खुद कहा कि दुनिया में सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है। देखिए, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ती और अमन चाहिए, लेकिन जब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ भरोसा किया है, पाकिस्तान ने भारत की पीठ पे छुरा ही घोंपा है। और ये हम कई दशकों से देख रहे हैं। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना, अरे भाई पाकिस्तान को एहसास हो गया आपने वहां पर बांग्लादेश में वो जो ढाका था वहां पर आपने दहशतगर्दी की। भारत को एक युद्ध में हरा नहीं पाएगा। बिहारियों का हमारे जो पाकिस्तानी उनको मारा, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल जियाउल हक ने आपने साजिश की है हमेशा का गठन किया जिसका नाम है 1960 देखे 1965 में हमने क्या किया था आप भूल सकते, मेजर अजीज भट्टी को भूल सकते, सरवर सईद को भूल सकते हैं, आतंकवादियों को समर्थन दिया, और हमारे एमएम आलम को भूल सकते हैं। आपको तहस-नहस करके रख दिया था। जब तक पाकिस्तान आप लोग आज भी अपने बच्चों को सुलाते हो कि एमएम आलम आ रहा है, अब मेजर अजीज भट्टी आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे? आप 71 में क्या आएंगे? आप बताएं, आपने हमेशा पाकिस्तान में बिल्कुल दहशतगर्दी की है भाई। आपके रिटायर्ड फौजी बिठा कर आपने बिठाए हुए, आप किसी तरह भी मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का कहीं भी। उनके अंदर हिंदू आप पाकिस्तान करना नहीं है। दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम करती है की तरह रहे। मुक्ति बानी के जरिए आपने बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में जो है दहशतगर्दी फैलाई। पाकिस्तान हारा नहीं, पाक फौज को सलाम है, उन्होंने मुकाबला किया 71 में भी आपका। बोलिए सोनी साहब, बोलिए, आप बोलिए। अमित जी, 11 अक्टूबर 2011 को अमेरिका की तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान दौरे पे गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, ये सांप उन्हें भी डसेंगे। और ये बिल्कुल उनकी टिप्पणी सही साबित हुई। 31 दिसंबर 2022 को जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान किया, तब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि वो सांप कितनी बुरी तरह से डस रहे हैं पाकिस्तान को, जो सांप पाकिस्तान ने भारत के लिए पाले थे। आज चाहे बलूच लिबरेशन आर्मी, चाहे सिंध रेवोल्यूशनरी फोर्स, सारे पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी बुरी है कि उनके पास उनका गेहूं 200-300 रुपए पहुंच चुका है, उनका पेट्रोल 300 रुपए पहुंच चुका है। ये सिर्फ उनकी गलत नियत और नीतियां हैं। अभी भी वक्त है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत अपने आप को संभाल ले। 300 रुपए नहीं पहुंचा है, अभी 282 रुपए लीटर पेट्रोल है, 300 कहां पहुंचा? आप क्या दाम है बताएं पेट्रोल? लेकिन भारत विरोधी नफरत आप क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे भी तो बोलने देना, मेरा माइक क्यों बंद कर रहे हैं? माइक आपका बंद नहीं है, चांद नवाब जी गलत आरोप लगा रहे हैं और सबसे ज्यादा पैनल में आप ही बोल रहे हैं, आप ही कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं। बोलने का हक देखिए, मुझे आपने बिठाया तो मैं बोलूं, मेरी बात तो पूरी होने दे। नहीं, बात आप पूरी करिए, कौन रोक रहा है आपको बात करनी पूरी करने से? लेकिन बीच में वो बैठे हैं, वो हकायक पता है, जब कोई और बोल रहा है उसके बीच में बोलना तो ठीक नहीं है ना। पाकिस्तान अमेरिका बात कर रहे हैं, आप अमेरिका ने आपको शटअप की कॉल दी है। आप रशिया में आपने क्या करा? आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? अफगानियों से पूछिए, वो रो रहे हैं बेचारे, पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। आप आतंकवादी आप अफगानिस्तान में भी भेज रहे हैं, आप कहां दहशतगर्दी नहीं करते? अरे सर, आप अपनी मदद करिए ना, पहले आप अपने लोगों की मदद करिए। वहाँ क्या हालात है सबको पता है, दुनिया देख रही है। भारत दुनिया में प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रमोद जी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको बहुत देर से। हाँ, प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चांद नवाब जी आ रहा हूँ मैं आपके पास। प्रमोद जी आप बोलिए, आधे इंडिया की आवाम के लिए। हाँ,
ठीक है प्रमोद जी बोलिए आप। हाँ बोलिए। टॉयलेट तक, बाथरूम तक नहीं है यार, आप तरक्की की बात करते हैं, आप क्या है मुझे बताएं। दिन दहाड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम, हंसी आ रही है सर मुझे आपकी बातों पर, हंसी आ रही है चांद नवाब जी, और प्रमोद जी भी हंस रहे हैं आपकी बातों पर। प्रमोद जी आप बोलिए, प्रमोद जी बोलिए। खेल में पाकिस्तान में खेल नहीं आते, आप इतनी दुश्मनी करते हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी उम्मीद के साथ भारत आए थे और उनको ऐसा लगता है कि जो हालात पाकिस्तान के अभी बने हुए हैं, ऐसे में उन्हें भारत का साथ चाहिए और उसी साथ को लेने के लिए वो भारत पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा, उनकी हवाइयां उड़ गई। उनको समझ नहीं आया कि उनको क्या कहना चाहिए, क्या वो बोलें, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया भर में वो बदनाम है और दुनिया इस बात को जानती है कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान से चलती है। चलिए चर्चा में इसी को लेकर कर रहे हैं। तमाम जो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। भाई भारत ने तो पहले से स्पष्ट किया हुआ है कि टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं चल सकती है। अब देखिए आप टॉक करने के लिए तो आए, लेकिन टेरर भी साथ साथ चल रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज ये खबर सामने आई है, वहां पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया। हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, बलिदानी हो गए, 4 जवान हमारे घायल हो गए और लगातार ये जारी है। तो सवाल यही है कि टेरर टॉक साथ साथ चलेंगे कैसे? सबसे पहले तो मियां चांद नवाब साहब सलाम अलैकुम। और आज तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन के मजा आ गया। ऐसा लगता है छाछ तो बोले छलनी बोले जिसमें 906। आप इतने सारे इल्जामात लेकर बैठ गए हमारे मुल्क के ऊपर। पहली बात तो ये है कि अल्लाह खैर करे, आप खुद पाकिस्तानी नहीं है, और अगर मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा तो आप कराची से ही हैं। आप उसी कराची से हैं जो कूड़े का ढेर है। आप उसी पाकिस्तान से हैं जिसके साबका वजीर आजम के ऊपर 150 मुकदमे हैं, जिसके साबका वजीर आजम इमरान खान साहब पर बगावत, दहशत गर्दी के मुकदमे हैं। आप उसी पाकिस्तान से हैं जिसके साबका वजीर आजम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ मशरूर होके अदालतों से भागे हुए एक सजा याफ्ता मुजरिम है और उनकी हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान में आने की। और इसके बाद मैं साहब सबसे बड़ी तनकीद अपने ही चैनल को करूंगा, एंकर साहब को करूंगा। जनाब आपने आज का जो मौजू रखा है डिबेट का जी, इसका कोई मैच ही नहीं बैठता। आप जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर सर को और बिलावल भुट्टो को कहां बराबर मिला रहे हैं? वो बेचारा कल दा मुंडा जिन्हों एलको को पता नहीं है कि उन्होंने विदेश मंत्री बनाता, विदेश मंत्री क्या बना दिया? इनकी गवर्नमेंट ने एक वहां पे निजाम कायम कर दिया, सारी बानबदी का कुनबा जोड़ के मौलाना डीजल तू भी आजा, मौलाना फजलू तू भी आजा। जो इंसान अपने नाना के कातलों के साथ खड़ा होकर गवर्नमेंट बनाता है नहीं, लेकिन प्रमोद जी मुझे तो ऐसा लग रहा है, प्रमोद जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर ने आईना दिखाया बिलावल भुट्टो जरदारी को और यहाँ आप चांद नवाब जी को आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल गलत करा। ये मुझे आईना नहीं दिखा रहे, आईना मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं आईना ही दिखा रहे हैं आपको चांद नवाब साहब। इंडिया में 2019 में अगस्त में जो है पाकिस्तान के मौकिफ को तस्लीम करना चाहिए था। वो असूली तौर पर बीच कश्मीर में क्या कर रहा है, मैं आईना दिखा रहा हूँ आपको, हकाइक आपकी आवाम को बता रहा हूँ कि आप बताएं क्या कर रहे हैं। आपके यहाँ जो तैयार आते हैं वो महफूज नहीं है। क्या चीज आप लोग अपना इलाज आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात नहीं दे सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते। आप कहते जमहूरी मुल्क है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईना दिखाया है भारत को और मौखिक वादे तौर पे आंखों में आके हमारा अटूट हमसे दस्तबरदार नहीं होंगे। आप लोग आप हकाइक बताओ, मैं आईना बता रहा हूँ। अगर कहो तो आईना तोड़ लो अपने जाके, ताकि उसमें मेरी शक्ल ना नजर आपके आवाम को कि चांद नवाब इंडिया को हकाइक बता रहा है आवाम को। मियां चांद साहब एक पंजाब में बता रहा हूँ। आप देखे पाकिस्तान की फौज अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में वो शुमार होता है जिसके बाद हमेशा अपनी सरहदों की हिफाजत करती है। आप जहाँ से आपका मौका मिलता है आप रात में हमला करने की कोशिश करते हैं, सरहद हमारे शहीद करते हैं हमारे नौजवानों को, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आप लोग जूते छोड़ के भागते हैं आपकी फौज। जिससे ये सुने ठीक है, हमारी फौज जो है ना
चौकन्ना रहती है। अच्छा एक बार सुन तो लीजिए चांद नवाब जी, मैं आपको वादा करता हूं कि जवाब देने का मैं पूरा मौका दूंगा, पहले आप उनको सुन लीजिए, प्रमोद जी को सुन लीजिए। जी मैं सुन लेता हूँ, प्रमोद जी बोलिए। सुना। जैसे पंजाब में ना हमारे यहाँ कहते हैं फप्पो कुट्टन होंदियां ने कई, वो अपनी मारियां जान गए, अपने मारदे जान गए, सुननगे नहीं दूजे नू। और चांद नवाज साहब हमारे तो, हम तो इतनी मोहब्बत करते हैं, हमने तो आपके ऊपर फिल्म बना ली थी, लेकिन आप जो है सुन ही नहीं रहे बनाई थी ना भाई, तो आपने मुझ पे बनाई ना। इसी तरह मोहब्बतें पैदा करो, पाकिस्तान के असली मौक़िफ़ को तस्लीम करो, कश्मीर के मौक़िफ़ को तस्लीम करो। अरे अल्लाह के लिए बंदो सुन, फिल्म बनाइए ना। तो देखिए हमने हमारे दिन में कितना बड़ा हमारे अवाम ने इस फिल्म को देखा और इसको कहा कि हमारा चंद नवाब आज इंडिया की फिल्म में आया है। इस तरह खेल में भी ना खेल खेलो, सियासत को सियासत में रखो। चांद बनो, ग्रैंड ना बनो, कि समझे, मौलाना बोलो, डीजल ना बनो। आप कम से कम मुझसे कोई चीज नहीं छुपा सकते। माशाल्लाह पाकिस्तान को आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। खैर, आप इस तरीके के इल्जामात में हम एक दूसरे के ऊपर वक्त गुजारते रहेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप कभी 65 में पहुंच जाते हैं, कभी 71 में पहुंच जाते हैं, और हकीकत ये है, आप बुरा नहीं माने, मेरी बात को किसी और वजह से ना लें, लेकिन दिल से अपने जमीर से पूछें कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था? नहीं है ना। ये वही पाकिस्तान है जहां मादरे मिल्लत के गले के नाम पर जानवर के गले में तख्ती टांग दी गई थी। ये वही पाकिस्तान है जो गुजरावाला में फातिमा भुट्टो को जलील किया गया था। ये वही पाकिस्तान है जो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। ये वही पाकिस्तान है जहां बीबी बेनजीर भुट्टो को सरेआम कत्ल कर दिया गया था। ये वही पाकिस्तान है जहां इमरान खान पे गोलियां चला दी गई वजीराबाद के ऊपर और वो रिपोर्ट नहीं कर सकी। ये वही पाकिस्तान है जहां आपके एक सहाफी को केनिया में जाके मार दिया और उसकी वालिदा आज तक रोती है, उसकी रिपोर्ट नहीं कर सके। दहशतगर्दी आप दूसरे को दिखाते हैं। आप, इस दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूक्रेन हो। आप मुझे बताएं, क्या अमेरिका ने दहशतगर्दी नहीं की? सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, और छोड़े आपके वजीरिस्तान में आपका मुशर्रफ दहशतगर्द नहीं था जिसको फांसी की सजा देती थी, वो भाग गया, उसको अपनी मिट्टी भी नसीब नहीं हुई मरने के लिए। इससे बड़ी जहालत और जलालत क्या हो सकती है इंसान के लिए? लेकिन वो मेरी दिल्ली का था ना, इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं मुनाफिक नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम आप दिल से तो सोचें। आप भूल जाएं एक बार चांद साहब इस बात को कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है या मेरे पास हिंदुस्तानी भारतीय पासपोर्ट है। आप एक बतौर इंसान, बहैसियत इंसान एक बात सोचें कि हम लोग कहाँ खड़े हो गए। ये वही मुल्क है जब 1959 में इंडिया के पास अनाज नहीं था, हम खाने की दिक्कत में थे, तो सबसे पहले। ठीक है प्रमोद जी, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। कमर आगा जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट। और जो प्रमोद जी कह रहे हैं कि भाई जो कंपैरिजन किया जा रहा है ना जयशंकर का और बिलावल भुट्टो का, जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंपैरिजन ही गलत है। हालांकि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं किस तरीके से आईना दिखाया है। वो आए किसी और मकसद से, लेकिन अपना मकसद उनका फेल हो गया। कमर आगा जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, उनका मिशन बिल्कुल फेल हो गया। और वो जो सोच रहे थे कि यहाँ पे एक क्राइसिस खड़ी कर देंगे, जैसे ये लोग करते हैं, पाकिस्तानी जिस मीटिंग्स में जाते हैं वहाँ कश्मीर का मसला उठा के और फिर मीटिंग को इकट्ठे कर देते हैं, एक नया मुद्दा उठा देते हैं जी, और बाद में फिर अगले दिन ताकि वो डोमिनेट कर ले। वो भी नहीं हो पाया। और पाकिस्तान में भी इस वक्त नहीं, वहाँ पे भी बोलने की हिम्मत नहीं है किसी को इन मसलों पे। जी बिल्कुल। सोडी साहब जल्दी से 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड आपके। सोडी साहब। अमित जी, पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित देश माइनॉरिटीज के लिए, चाहे वो सिख है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, वो भारत है। अगले जन्म में अगर भगवान मुझसे पूछेंगे कि मैं किस देश में पैदा होना चाहूंगा, मैं बेहिचक बोलूंगा भारत में। आज भारत बुलंदियों पे पहुंच चुका है, दुनिया में महाशक्ति बन के उभर चुका है, और ये एक चीज दर्शाती है कि भारत की हमेशा नियत और नीतियां सही रही हैं। बिल्कुल। चांद नवाब साहब जल्दी से आखिरी 10 सेकंड में अगर अपनी बात आप रख पाए तो जल्दी से।
ये बिल्कुल हाँ, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। और मैं उस गूंगी लड़की की मिसाल देता हूँ, जब वो सरहद पार करके आई तो सत्तार ईदी ने बेटी बना के रखा। जब वो यहाँ से गई तो पाकिस्तानियों ने जो उसे दुल्हन बना के भेजा। चलिए, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चांद नवाब साहब, समय की कमी है, मैं और चाहता था कि आपको मौका दूं, आप बोलें, लेकिन समय है नहीं मेरे पास, फिलहाल इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।